Good morning, everyone. Welcome to your maths class, Chapter 8 Comparing Quantities. Guys, हम आज क्या डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉस्ट एंड इंटरेस्ट. ओके, तो कॉस्ट क्या होती है? सपोज टू भी आपने क्या किया कि एक पेन को बाय किया. ठीक है, कॉस्ट जो है उसके अंदर कुछ टर्म्स पढ़ेंगे हम. कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंटेज. तो उसके रिगार्डिंग मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं पेन का. सपोज टू भी आपने एक पेन बाय किया, जो सेलर था उसने आपको क्या किया कि वो ₹10 का पेन दिया. ओके, तो क्या होगा कि हमारे पास टर्म है कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस इज दैट प्राइस जितने का आपने खरीदा. तो पेन आपने कितने का बाय किया था? ₹10 का. तो आपके लिए वो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया उस पेन का? ₹10. ओके, और आपने क्या किया, वही पेन अपने फ्रेंड को सेल कर दिया ₹15 में. आपने कहा कि मेरे यूज का नहीं है बट मैं इसको प्रॉफिट करता हूं, अपना ₹15 का सेल कर देता हूं. तो सेलिंग प्राइस आपका क्या हो जाएगा? जो जितने का आपने सेल किया, बेचा, तो ₹15 क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस. ये तो था कि आपने शॉपकीपर से लिया, तो इसलिए कॉस्ट प्राइस आपके लिए, नॉट फॉर द शॉपकीपर, आपके लिए कितने का हो गया? ₹10. यानी कि कॉस्ट प्राइस आपका क्या हो गया? ₹10. और सेलिंग प्राइस आपका क्या होगा? आपने आगे बेचा आपके लिए, तो वो रुपीस क्या हो जाएगा? 15. सपोज टू वी आर टॉकिंग अबाउट द शॉपकीपर. शॉपकीपर के बारे में बात कर रहे हैं, तो शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? ₹10, क्योंकि उसने तो सेल किया ना आपको. आपके लिए वो कॉस्ट प्राइस है बट शॉपकीपर के लिए वो क्या है? सेलिंग प्राइस है. इस चीज का ध्यान रखना. ओके, अब टर्म्स है हमारे पास कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस के अंदर की भी. हाँ, अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है, पेन ₹10 का लिया था, 15 का सेल किया, आपने तो ₹10 दिए बट मिले कितने? 15. यानी कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन क्या? कॉस्ट प्राइस. तो वहां पे आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा. ओके, और सेकंड थिंग, सपोज टू भी आपने वही पेन ₹5 का सेल कर दिया. ठीक है, आपने दिए कितने? ₹10 और मिले कितने? ₹5. यानी कि व्हेन सीपी कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तब आपको क्या होगा? लॉस होगा. ओके, और इन द टर्म जो अगर आपके पास सीपी और एसपी, सपोज टू भी ₹10 का लिया था, ₹10 का ही सेल कर दिया, तो उस केस में आपको क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस. नो प्रॉफिट नो लॉस. ओके, फॉर्मुलेशन फॉर द प्रॉफिट. प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या है आपका? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. यानी कि आपने पेन के ऊपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना, तो आपने उस टाइम सेल कितने का किया था? ₹15 का. और कितने का लिया था? कॉस्ट प्राइस कितना था? ₹10. तो ₹5 आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया. ओके, और इन द केस ऑफ दिस वन, यहां पे आपका क्या हुआ? लॉस. लॉस के लिए फॉर्मुलेशन क्या है आपकी? सीपी माइनस एसपी. सीपी कितना था? ₹10. और जब आपका लॉस हो रहा था तो आपने कितने का सेल किया था? ₹5 का. तो -5 कर दोगे तो ₹5 आपका क्या आ गया? लॉस आ गया. और 10 का ही लिया, 10 का हो गया, तो वो आपका क्या हो जाएगा? नो प्रॉफिट नो लॉस. क्लियर? लेट्स टॉक अबाउट प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज. ठीक है, अभी तक हमने टर्म पढ़ी क्या? एसपी, सीपी, प्रॉफिट एंड लॉस. हमने ये टर्म्स पढ़ी. तो कहता है उसी के बेस पे आपने परसेंटेज में फाइंड आउट करना है कि कितना आपको लॉस हुआ, कितना आपका प्रॉफिट हुआ. तो प्रॉफिट परसेंट के लिए मैं पीपी राइट डाउन कर रहा हूं, प्रॉफिट परसेंट. तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है आपका? प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट बाय में कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस आपका जो है वो बेसिक है, तो आपका बाय में हमेशा कॉस्ट प्राइस रहेगा. ओके, और ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हो? इनटू 100. तो यहां पे आपका प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बाय में सीपी इंटू 100. अभी हमने पीछे एक पेन का एग्जांपल लिया था, वहां पे प्रॉफिट कितना था? ₹5 का. उसका सीपी कितना था? ₹10. तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा? 5 प्रॉफिट बाय में सीपी इंटू 100. ये 10 से 10 कैंसल, यानी कि 50% क्या हो गया? उसको प्रॉफिट हो गया. ओके, और यहां पे बात करें जो अगर हम
किसकी? लॉस परसेंटेज की। लॉस परसेंटेज के लिए सेम फॉर्मुलेशन है, बस प्रॉफिट की जगह क्या हो जाएगा आपका? लॉस हो जाएगा। लॉस बाय में सीपी, सीपी इज योर बेस, तो वही रहेगा इनटू 100। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते थे? इनटू 100 करते थे। तो यहाँ पे भी सेम होगा और सेम वैल्यूज पुट करके जस्ट यू हैव टू फाइंड द लॉस परसेंटेज। ओके गाइज, नाउ लुक एट योर एग्जांपल नंबर 18। द कॉस्ट ऑफ अ फ्लावर वास इज ₹120। कॉस्ट है यानी कि सीपी कितना है उसका? ₹120। इफ द शॉपकीपर सेल इट एट अ लॉस ऑफ 10%, उसको लॉस परसेंटेज बता रखी है हमारे को। लॉस परसेंटेज कितनी है? ₹10%। फाइंड द प्राइस एट विच इट इज सोल्ड। कहता कि वो प्राइस फाइंड आउट करो कि जिसपे ये सोल्ड किया गया, यानी कि सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। ओके आपको क्या दिया हुआ है? लॉस परसेंटेज दी हुई है, तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला पिकअप करो। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस बाय में सीपी इंटू 100। ओके नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने क्या करना है, यहां से आप लॉस फाइंड आउट करोगे क्योंकि सीपी आपको गिवन है, लॉस परसेंटेज आपको गिवन है, जस्ट यू हैव टू फाइंड द लॉस। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे तो क्या होगा? लॉस परसेंटेज कितनी है आपकी? 10%। लॉस आपको फाइंड आउट करना है, सीपी आपका कितना है? ₹120 इंटू 100। 10 से 10 डायरेक्ट कैंसिल कर दो। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने शिफ्टिंग करनी है। लॉस को सिंगल साइड रख लो यानी कि वन साइड, रेस्ट ऑफ दैट की आपका अनदर साइड हो जाएगा। 10 इंटू 12, ये आपका डिवीजन में, वहां जाके मल्टीप्लीकेशन में, एंड दिस वन इज इन द मल्टीप्लीकेशन, राइट साइड जाके या लेफ्ट साइड जाके आपका किस में हो जाएगा? डिवीजन में। 10 से 10 अगेन कैंसल, तो लॉस कितना आ गया? ₹12। देखो आपके पास एसपी नहीं है बट सीपी है। सीपी कितना है आपका? 120। लॉस कितना है आपका? ₹12। तो व्हाट यू हैव टू फाइंड द एसपी। लॉस की फॉर्मुलेशन राइट डाउन करो, मैं इस बॉक्स में कर देता हूं। लॉस की फॉर्मूला राइट डाउन करोगे। लॉस क्या होता है आपका? सीपी माइनस एसपी। लॉस आपका ₹12, सीपी आपका ₹120 माइनस एसपी। अब आपको इसको चेंज करना है, तो एसपी क्या हो जाएगा आपका? 120 माइनस 12। तो इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो रुपीस क्या आ जाएगा आपका? 108 रुपीस आपका क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्लियर गाइज? अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट फॉर मल्टीपल ईयर्स। ठीक है, सपोज टू बी एक एग्जांपल लेते हैं। आपने क्या किया? बैंक से एक लोन लिया फॉर अ कार। ठीक है, आपने क्या किया कि आपने बैंक से लोन लिया एक कार के लिए, सेकेंड हैंड कार थी सपोज टू बी। उसकी प्राइस जो थी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ₹20,000। ओके, तो आपने वो 20,000 की कार आपने बाय की, और कहां से? बैंक से जो कैश था वो विड्रॉल किया, यानी कि बोरो किया, लोन लिया। ठीक है, तो इसके अंदर हम 3 टर्म्स पढ़ेंगे। एक तो होगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट, एक होगा आपका इंटरेस्ट, एक आपका होगा अमाउंट। ओके, ये 3 टर्म्स हमने डिस्कस करनी है। अब ये क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट इज दैट कि जितनी मनी आपने बोरो की है, ₹20,000 की थी, तो वो आपका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। ओके, और इंटरेस्ट क्या होता है कि कितने इंटरेस्ट पे, यानी कि आपको सपोज टू भी आपने एक 1 ईयर के लिए बोरो किया, तो 1 ईयर के बाद उसके ऊपर एक्स्ट्रा मनी कितनी देनी होगी, वो होता है आपका इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट होता है वो आपका परसेंटेज यानी कि रेट के हिसाब से होता है। सपोज टू बी वो था आपका 5% पर ईयर। ओके, तो ये आपका क्या आ जाएगा? रेट। यानी कि इंटरेस्ट क्या होता है? आपकी एक्स्ट्रा मनी जो आपने देनी होती है, यानी कि बोरोड मनी के बाद आपने देनी होती है, वो होता है आपकी इंटरेस्ट होता है। और अमाउंट क्या होता है? अमाउंट इज नॉट दैट द प्रिंसिपल, ये होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। ओके, दीज 3 आर द टर्म। प्रिंसिपल अमाउंट जितनी आपने मनी बोरो की,
इंटरेस्ट आपने कितनी एक्स्ट्रा मनी पे करोगे आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर वट एवर द कंडीशन, वो आपका सारा क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। थर्ड टर्म इज दैट अमाउंट, अमाउंट होती है आपकी क्या, जितना आप टोटल पे करोगे आफ्टर 1 ईयर, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस में इंटरेस्ट। ओके, टू फाइंड द इंटरेस्ट यू हैव अ फॉर्मूला, आपके पास एक फॉर्मूला होता है क्या, कि आपने क्या करना है, फॉर्मूला ये है आपका कि रेट इंटू प्रिंसिपल बाय में 100 वेन एवर द कंडीशन इज फॉर 1 ईयर, तो आपका ये फॉर्मुलेशन लगेगी। ओके, और सेकंड इज दैट कि इंटरेस्ट फॉर मल्टीपल ईयर्स, मींस कि आपने क्या है, सेम प्रोसेस है, बस आपकी फॉर्मुलेशन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे टाइम की बात भी आ जाएगी। रेट प्रिंसिपल इनटू टाइम बाय में 100, वहां पे हमने टाइम मेंशन नहीं किया था बिकॉज क्योंकि वो 1 ईयर के लिए था, ये आपका मल्टीपल ईयर्स के लिए, सपोज टू बी वो 1 ईयर के लिए था, इंटू 1 होता तो कोई चेंज ना होता, ये आपका 2 ईयर के लिए हो जाएगा तो इंटू 2 होगा तो चेंज आ जाएगा। क्लियर guys, now look at your example number 20। अंकिता टेक अ लोन ऑफ ₹5,000, यानी कि उसका क्या हो गया, प्रिंसिपल कितना हो गया, ₹5,000। ओके, एट 15% पर ईयर, रेट कितना है उसका, आर कितना है 15%, और कितने का, पर ईयर का, 1 ईयर की बात हो रही है तो हम टाइम हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। फाइंड द इंटरेस्ट शी हैज टू पे एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर के एंड पे उसको कितना पे करना पड़ेगा, जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। 1 ईयर वाले के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल इंटू रेट बाय में 100। प्रिंसिपल इज हेयर 5,000, रेट इज हेयर 15%, यानी कि 15 बाय में 100, 20 से 20 कैंसल, 15 5 जा 75 और 10 आ जाएगी, यानी कि इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर शी हैज टू पे 750 रुपीज। ओके, और आपको टोटल अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो टोटल अमाउंट कैसे निकलेगी, आपकी अमाउंट क्या होती थी, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल इज हेयर 5,000, इंटरेस्ट इज हेयर 750, तो आफ्टर 1 ईयर शी हैज टू पे 5,750 rupees after 1 year. Guys, now look at your example number 21. If Manohar pays interest of 750 for 2 years on a sum of rupees 4,500, find the rate of interest. But you have to find rate, find out करना है. First you have to find put the formula here. Interest is equal to principal into rate by में 100. ओके, रेट फाइंड आउट करना है, रेट को सेपरेट कर लो, क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट इंटू 100, ये डिवीजन में, उधर जाके मल्टीप्लीकेशन में, दिस इज इन द मल्टीप्लीकेशन, तो उस तरफ जाके आपका किस में आ जाएगा, डिवीजन में। ओके, और गाइज ये 1 ईयर के लिए हमने किया तो आपने भी 1 ईयर के अकॉर्डिंग ही चेंज करना है। तो ये दिस वन इज ऑफ 2 ईयर, वो 2 ईयर में कितना पे कर रहा था, 750, तो 1 ईयर में कितना पे करेगा वो, 750 बाय में 2 मीन्स ₹375। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, जस्ट यू हैव टू फाइंड द रेट ना, तो रेट के लिए वैल्यूज पुट करो, इंटरेस्ट कितना है 1 ईयर का 375 इंटू 100, प्रिंसिपल उसका कितना है 4500, 20 से 20 कैंसल, 375 को आप किससे डिवाइड करोगे, 375 बाय में 45, इसको गाइस डिवाइड करोगे तो आपका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा 8:1/3%। ओके, मींस रेट कितना था उसका पर ईयर के अकॉर्डिंग 8:1/3%। क्लियर guys, this is all about your today's lecture. In your homework you have to revise exercise 8.3 complete on your rough notebook.